ओम श्री श्रीये नमः। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न भगवती शिवा का सती नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना, भगवती सती एवं भगवान शिव की परस्पर प्रीति का वर्णन है। सुनते हैं आगे की कथा। अभी श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें भार्या बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने वह बात स्वीकार कर ली। अंततः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वे प्रकृति जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवे, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अंधा इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोकवंधा उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर उन्होंने उपवास इत्यादि तपचरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिताए। उस प्रकार की तपस्या में रथ दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी। वे अपने हाथों में खड़ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नील कमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से विभूषित थी। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके बाल खुले हुए थे। वे अनेक विध मानियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थी और मध्यकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापते, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र दूंगी। दक्ष बोले, माता, यदि आप मुझ निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। श्री देवी जी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वर्ण तुल्य और अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। पुनः तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोगों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अचानक अंतर्ध्यान हो गई और इसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगदत्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्न दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजलताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अति सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां बज उठी और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का
सती ऐसा कहकर नामकरण किया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह योग्य देखकर अपने मन में उसकी विवाह के लिए विचार करने लगे। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए, अथवा ये तो स्वयं परा प्रकृति है जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध है, इसलिए वह बात मेरी पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश में से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं वरोत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मन स्वामी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिंद्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमती होकर सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्य माला और वस्त्र तथा प्रभामय स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण सजाए गए उनके रथों, घोड़ों और हाथियों एवं विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्रों तथा पकातों, इन सभी को से सुशोभित वह दक्षपुरी कांति युक्त होकर सुशोभा पा रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े, मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। उस सभा में गंधर्वन मनोहर गीत गा रहे थे और सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रिलोक्य सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनि श्रेष्ठ मनोहर तथा कांति युक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। तदंतर शिव विहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से यह कहा, माता, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित है। इनमें से जो भी आपको इच्छा प्रतीत होता है, उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वरण कर ले। ऐसा कहने पर प्रकृति रूपिणी देवी सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां पर प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पित की गई उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभा वाले, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले, खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाले, दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते देखते उस स्थान से सहसा अंतर्ध्यान हो गए। मुनि श्रेष्ठ सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ वहां विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही, आपकी इस कन्या ने देवाधिदेव शिव का वरण किया है, इसलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर अब प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश ने भी वैवाहिक विधान के साथ उनका प्रसन्नता पूर्वक पानी ग्रहण कर लिया। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उन स्तुति प्रिय शिव तथा शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजारों दुंदुभियां भी बजने लगी और सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता छाई हुई थी
और वे मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। तत्पश्चात सभी लोकों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर के लिए प्रस्थान कर गए। मुनि श्रेष्ठ, महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में सती विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। महाभागवत देवी पुराण 5वां अध्याय शुरू। श्री महादेव जी बोले, तदंतर भगवान शंकर और सती की भत्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। मुनि श्रेष्ठ, दुख से संतप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीची ने उनसे यह वचन कहा। दधीची बोले, मोह के कारण परम शिव तथा सती के सत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हो? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही है और शिव साक्षात परम पुरुष है। इसमें आप शैलेश मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें कभी दर्शन नहीं देती है, उन्हें आपने पुत्री के रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हीं महामोह स्वरूपिणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले, वे शंभु यदि जगत के ईश्वर, अनादि और परम पुरुष है तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेतपति क्यों प्रिय है? और मुने, वे भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोते रहते हैं? दधीची बोले, वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वे कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक है। ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगीजन भी उन जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते हैं, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान हैं। वे स्मशान में रहे अथवा सुरमय पुरी में रहे, उन्हें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा, विष्णु आदि के लिए दुर्लभ है। वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदनवन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है, जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की भी अभिलाषा रखते हैं। तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात ही क्या है? वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना स्मशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवादिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर पुत्री रूप में प्रादुर्भूत हुई है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीची के अनेक प्रकार के समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना। वे बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। नारद, वे प्रजापति दक्ष पुत्री सती को उलाहना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे। हाँ वत्से सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल्य पर्यक पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदर पुत्री, कुरूपति के साथ तुम स्मशान भूमि में कैसे रहोगी? उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची ने अपने हाथ से उनके नेत्रों के आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहा। दधीची बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हो? महात्मन, देवेश्वर शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में
और रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी हैं वे सभी उन्हीं दोनों के रूप में उत्पन्न हैं, ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। प्रजापति, आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन सती को त्रिगुणात्मिका चिंदा स्वरूपिणी परात्पर प्रकृति के रूप में ही समझिए। इन परास्पर सती को भाग्यवश अपनी पुत्री के रूप में तथा विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए आपको बहुत संताप होगा। प्रजापति, इस सच्चाई को सुनो। शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष रूप में जान लो। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव की सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर है। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी ही नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव है, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मैं जिस लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा प्रचंड पराक्रमी भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनको सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस भी तरह से शांत हो जाए तुम शीघ्र ही वैसा उपाय करो। पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। महामुने, उसी समय से मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिसके अंश से उत्पन्न है, मेरे समक्ष उसकी क्या श्रेष्ठता है। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते ही है। अब मैं आपसे और क्या कहूँ। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाला शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है। सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य और यश बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देखकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करे। महामुने, बंधु बांधवों को साथ में लेकर वर के रूप, स्वभाव तथा कुल पर सम्यक विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सुनिए, मेरे मन में जो कुछ भी है उसे आपको साफ साफ बता रहा हूँ। जिसके अंश से मेरी आज्ञा के वशीभूत ये महारुद्र उत्पन्न हुए हैं, वह शिव जब तक इनके साथ मेरे पास आता रहेगा तब तक मैं उनके प्रति ईर्ष्या रखूंगा। यह सच सच कह रहा हूँ। जब ये शंभु उस विद्वेष का फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। श्री महादेव जी बोले। दक्ष का यह वचन सुनकर वे मुनीश्वर दधीची अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति दक्ष को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में समर्थ नहीं हो पाते। तब यह मूढ़मति समझाया जा सकता तो भला इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। मुने, ऐसा सोचकर और फिर बिना कुछ बोले मुनि दधीची अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति दुख से बारंबार लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भवन में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति विषाद वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो हर हर महादेव।